राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक जानकार सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र सर, देश में नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में कौन होगा, इसकी चर्चा नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया हर जगह है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कह दिया कि राहुल गांधी एक बॉल की तरह हैं और जब तक राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने होंगे बीजेपी को हमेशा गोल होता रहेगा, बीजेपी जीतती रहेगी। आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए क्या जो विपक्ष यूनाइट होने की बात कर रहा है उसको आप किस रूप में लेते हैं? अभी की जो राजनीतिक हालात हैं उस हालात को देखने पर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के पैरेलल देश में कोई चेहरा नहीं है। एकत्रित विपक्ष कोई एक चेहरा दे सकता था और कुछ एक चेहरे को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा की जा सकती थी, लेकिन विपक्षी खेमा में आपसी सामंजस्य नहीं है। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर दिया। केसीआर जब यहां आए थे वो नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर दिए। कांग्रेस महागठबंधन को मानने से इनकार कर रही है अभी तक की जो हालात हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विपक्ष बिखरा हुआ होगा तो कोई भी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होंगे। लोकप्रियता के आधार पर अगर समेकित विपक्ष भी हो जाए तो कोई चेहरा नरेंद्र मोदी के पैरेलल दिखता नहीं है, लेकिन हां अलग अलग कुनबा अगर एक साथ हो जाए तो एक ताकत तो बन ही सकती है। और विपक्ष में भी कई स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, लेकिन कल की बात अगर करूं तो बीते हुए कल में तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने की होड़ में नहीं हूं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नहीं है। तो नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष में कोई भी लीडर नरेंद्र मोदी के समकक्ष जाता हुआ नहीं दिखता है। यद्यपि नीतीश कुमार का भी कद नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है, लेकिन हाँ स्वच्छ छवि नीतीश कुमार की जरूर है, बेदाग चेहरा है राजनीति का, तो इनको एक खड़ा करने की कोशिश हो सकती थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के सर हम आपको रोकेंगे, कहीं तेजस्वी की तो रणनीति तो नहीं है कि नीतीश कुमार को पीछे करके फिर आगे किया जाए? नहीं, पीछे करके आगे करने का क्या मतलब है जब नीतीश को तेजस्वी के रणनीति का भी कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है क्या कि नीतीश कुमार की निजी क्षमता जदयू की तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। जदयू बिहार में तीसरे स्तर की तीसरी ताकत है। पहली ताकत राजद, दूसरी ताकत बीजेपी और तीसरी ताकत में जदयू है। तो ये पीछे और आगे करके आगे नहीं हो सकते हैं। ये आगे होने का दावा करेंगे तब कोई बात भले बन जाए। सर जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, वो साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और विधानसभा में साफ साफ तेजस्वी यादव ने इस बात को सभी सदस्यों के सामने कह दिया। अपने संबोधन में बजट भाषण दे रहे थे। सर कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी को राष्ट्रीय नेता कह सकता है। एक अदना सा पार्टी जिसने आज तक संसदीय चुनाव में एक भी सीट न जीता हो, उस पार्टी का भी नाम राष्ट्रीय, वो अपना जब पार्टी बनाता है तो राष्ट्रीय फला 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 पार्टी, और उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जब बिहार में ही नहीं हो रही है, महागठबंधन के ही दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, यद्यपि प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, तो फिर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता बाहर में कहां से होगी? जिस व्यक्ति को घर में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है उसको बाजार में क्या वैल्यू मिलेगा? ये यक्ष प्रश्न है। मेरी जो समझ कहती है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक ताकत बन के रहेगी और अन्य छोटी छोटी पार्टियों की एक दूसरी ताकत बनेगी। कुल मिला के विपक्ष बिखरा हुआ होगा और बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी को 2024 का रास्ता आसानी से सौंप देगा। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में जो साठगांठ है जिसकी चर्चा सर हो रही है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? सर देखिए, है क्या ना कि अपोजिशन का एक खेमा है, वो ये मान के चल रहा है कि जो मेरे साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। ममता बनर्जी का भाजपा से साठगांठ है तो उनकी लड़ाई पश्चिम बंगाल में है किससे? बीजेपी से ही है सर। तो फिर साठगांठ कैसे है?
सवाल ये है कि ममता बनर्जी ये देख रही है कि कांग्रेस के साथ जाने पर मेरी शक्ति में कोई इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार, शरद पवार, केसीआर, अखिलेश यादव, मायावती, ये तमाम नेता जो है वो ममता बनर्जी को एक रत्ती फायदा देने की स्थिति में नहीं है। तो फिर ममता बनर्जी देख रही कि जब मुझे अकेला ही चलना है तो फिर इन गीदड़ों के झुंड में शामिल होने से क्या फायदा। इसलिए ममता बनर्जी को वो, अच्छा, इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी हमारे साथ आ जाती है तो वेस्ट बंगाल में मोर देन 40 लोकसभा सीट्स हैं, वहां से एक शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के आधार पर हम केंद्र में कोई चुनौती देने की स्थिति में आएंगे। लेकिन एक यक्ष प्रश्न यह है कि जब आप खुद में एक अभी नहीं हैं, केसीआर ने पटना आके नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार कर दिया, तेजस्वी यादव सदन में कह रहे हैं कि यह प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है, शरद पवार जैसा दिग्गज नीतीश कुमार को नेता नहीं माना, अभी तक स्वीकार नहीं किया कि हाँ नीतीश कुमार हमारे नेता, अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, न नीतीश कुमार ये कहने की स्थिति में है कि कौन महागठबंधन का नेता होगा। महागठबंधन का नेता अगर नीतीश कुमार नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि महागठबंधन ने किसी एक नाम पर अपने आप को फिक्स कर लिया है। तो ये जो हवाई में एक जो गठबंधन चल रहा है कि सब अपने हिसाब से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी जान रही है कि ये लोग कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मुझे अकेले ही चुनाव लड़ना है तो फिर इन लोगों के साथ जाकर अपनी एनर्जी बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सा मामला है। ममता बनर्जी अगर बीजेपी से दोस्ती कर लेगी तो फिर लड़ेगी किससे? उसके पास शक्ति कौन है लड़ने वाली? गोल तो क्लियर मानते हैं ना सर, मोदी का गोल क्लियर है एकदम 2024 में। अभी जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर के मुताबिक मोदी के सामने 2024 में कोई चुनौती नहीं है। तो आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र कुमार को। धीरेन्द्र सर ने साफ कर दिया कि अभी जो वर्तमान में जिस तरह विपक्ष लड़ रहा है और विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, इस विपक्ष में ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। और साथ ही इन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष के नेता नहीं बन पाते हैं तो फिर विपक्ष बिखर जाएगा। नीतीश कुमार को केसीआर से लेकर शरद पवार तक नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। हो सकता है लालू जी के दबाव में अखिलेश यादव मान लें, लेकिन ममता बनर्जी का सीधा विरोध नीतीश कुमार के नाम पर है। नीतीश कुमार ममता को कोई सीधा फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप सुन रहे थे हमारे सर धीरेन्द्र सर को, इन्होंने साफ कर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी से लड़ने की ताकत विपक्ष के पास नहीं है। 2024 में गोल नरेंद्र मोदी का ग्राउंड एकदम क्लियर है। क्लीन स्वीप बीजेपी की जीत होने जा रही है। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं सौरभ निगम। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये खबर अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें।